एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तो हमेशा कहती हो कि माँ का कर्ज होता है बेटे पर, माँ का कर्ज होता है। आज मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ, बताओ कैसे उतारूं। उस माँ ने कहा, बेटा तू मेरा कर्ज उतारना चाहता है? बोले हाँ। तो माँ ने कहा, बेटा ऐसा करना, आज रात तू मेरे पास सोना। एक एक करके आते जाओ, एक एक करके बैठते जाओ, अव्यवस्था ना फैलाएं और शोर ना मचाएं, हल्ला ना मचाएं। आज की कथा और है। आज के बाद ये कथा यहाँ से दूसरी जगह चली जाएगी, तो आप आज की कथा ध्यान से सुने, प्रेम से सुने। उस बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ, तुम्हारी ममता का, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो माँ ने कहा, बेटा आज रात तुम मेरे पास सोना। और रात्रि में वो बेटा अपनी माँ के पास सोया। माँ ने क्या किया, जब वो जैसी उसकी आंख लगने लगी तो माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो बेटे ने पहले तो बड़े प्रेम से पानी दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब कोई हल्ला ना मचाएं, कोई शोर ना मचाएं। जहां जिनको जगह मिलती है वहां बैठ जाएं, क्योंकि आज थोड़ी संख्या ज्यादा है। तो जहां भी आपको जगह मिलती है बैठने की, वहां बैठ जाएं और कोई शोर ना मचाएं, हल्ला ना मचाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस माँ ने जैसे ही उसका बेटा सोने लगा तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। तो पहले तो उस बेटे ने बड़े प्यार से, हाँ माँ मैं अभी देता हूँ। तो उसने पानी पिलाया। आधा पानी तो माँ ने पी लिया, आधा पानी उसके बिस्तर पर फैला दिया। और जैसे ही बिस्तर पर फैलाया तो उसने कहा, अरे माँ, अरे तुमने ये क्या कर दिया, मेरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं कहाँ सोऊंगा। उसने कहा, बेटा हाथ बूढ़े हो गए हैं, अब पकड़ा नहीं जाता, इसलिए गलती से गिर गया, माफ कर दे। और वो सो गया। जैसे ही वो बेटा, उसकी आंख लगने लगी, जैसे ही वो सोने लगा, उस माँ ने फिर उससे कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। दूसरी बार उसने कहा, अरे माँ अभी तो पिया था तुमने। बोले, बेटा प्यास लग रही है, क्या करूं। तो जैसे ही उसने पानी दिया माँ को, आधा पानी माँ ने पी लिया, आधा पानी फिर उसके बिस्तर पर पटक दिया। उसको बड़ा क्रोध आया, अरे तुमने ये क्या कर दिया, देखो अब मैं कहाँ सोऊंगा, गीला कर दिया तुमने। बेटा कोई बात नहीं, तू सो जा, और गलती हो गई। तीसरी बार जब उसकी आंख लगने लगी, सुबह होने वाली थी, जैसे ही तीसरी बार उस माँ ने पानी मांगा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। और जैसे ही तीसरी बार मांगा, उसने कहा कि माँ मुझे तुम्हारा कोई कर्ज नहीं पूरा करना, और ये कोई बात है, मेरे बिस्तर पर पानी फैला देती है और मैं कहाँ सोऊंगा, गीला कर दिया पूरा बिस्तर। माँ नीचे उतर के आई, माँ ने एक थप्पड़ उसके जोर से मार दिया। बोले, तू मेरा कर्ज उतारने चला है, जब तू छोटा था जितनी बार तू पानी मांगता था उतनी बार मैं तुझे पानी देती थी, और तू उस पर पेशाब कर देता था, पूरे मेरे बिस्तर को गीला कर देता। जितनी बार तू पेशाब करता, खुद मैं गीले में सो जाती, तो तुझे सूखे में सुलाती थी। और आज
एक दिन तुझ पर गीले में नहीं सोया गया। मैं हर रोज यही करती थी, हर रोज मैं गीले में सोती थी, और आज तू एक दिन नहीं गीले में सो सका, एक दिन तू मुझे पानी नहीं पिला सका, और तू मेरे कर्ज से उऋण होना चाहता है, मेरा कर्ज पूरा करना चाहता है। उस माँ ने कहा, तो भैया कहा जाता है कि कोई बेटा अपने शरीर की खाल से माँ के लिए जूती बनवा दे, तब भी माँ का कर्ज पूरा नहीं हो सकता, माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्यों? शरीर कहाँ से आया, ये खाल कहाँ से आई है, ये भी तो माँ की देन है, ये भी तो माँ ने दिया है। आप जूती बना करके अगर माँ को पहना दोगे तब भी आप माँ के कर्ज से उऋण नहीं हो पाओगे। ये शरीर भी माँ की देन है, ये शरीर भी माँ ने ही दिया है।